सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री धवल सागर जी महाराज की जय। मैं पूजती हूँ उनको अंतर की आत्मा से, वो ध्यान में विराजे मेरे गुरु हैं मेरे, वो सिद्ध बनने वाले मेरे गुरु हैं मेरे। जहाँ गुरुदेव होते हैं वहीं मेरा ध्यान होता है। नहीं मैं भूल पाता हूँ, सदा गुणगान होता है। समता के पथ पर चल के, समता के पथ पे चल के सबको सहारा देते मैं पूजती हूँ उनको अंतर की आत्मा से, वो सिद्ध बनने वाले मेरे गुरु हैं। गुरु सच्चा मिले जिसको बड़ा पुण्यवान होता है। गुरु जिसको है अपनाते वो भव सागर से तिरता है। नहीं राग द्वेष मन में, नहीं राग द्वेष मन में, समता स्वभाव मारे मैं पूजती हूँ उनको अंतर की आत्मा से। नहीं, वो एक ही कलश जाना है वहां पर, एक ही कलश। इसको तो वापस बाहर से जो भी साधर्मी बंधु पधारे हैं कृपया मुझ तक अपने आगमन की सूचना पहुंचा दें। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर के चित्र का अनावरण का पूरे समाज से जो भी साधर्मी बंधु हैं कृपया मंच पर पधारें। तमाम जगहों से गुरु भक्त आए हुए हैं और एक मन में आज है श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और कह रहे हैं, क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, तेरी लगी वो सच्ची। जब से छुए चरण मेरे भाग गए, जब से छुए चरण मेरे भाग गए। ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ सर मेरे भाग गए। ऐसा हुआ
समय कम है, अब आप लोग अपना श्रीफल निवेदन तो कल हो चुका है। महाराज के चरणों में हम सबका अत्यंत भक्ति भाव से संकल्प पूर्वक अर्घ्यम निर्वपामिति, मैंने सब कुछ मंत्र में जोड़ दिया सबको। मैं आप सबकी ओर से परम पूज्य रत्नदय के धारी मुनिराज के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि महाराज श्री आपने एक बहुत बड़ा उपकार किया नीमच समाज के ऊपर कि आपकी पावन वर्षों की स्थापना यहाँ पर हो रही, और मैं भी समाज की ओर से आपके नगर की स्थापना का निवेदन करूंगा क्योंकि श्रीफल आपका है, मेरा नहीं। इसलिए कहावत है बुंदेलखंड में, जिसका खाओ उसका बजाओ। तो मैं आपकी ओर से निवेदन कर रहा हूँ कि पूज्य महाराज श्री आपका मंगल पावन वर्षायोग इसी पावन धरा पर शांति संपन्न हो। इस पावन भावना के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और पास में कहां से अही पारसाद, वही पारसाद, वो सभी बहनें एक साथ और भैया लोग आए, उनको सबके हाथों में श्रीफल दें। आप इनके सम्मान में ताली जाए। देखो ये लोग कैसे सुन करके नीमच समाज में चातुर्मास की स्थापना है, इस भावना से आइए बहन जी। आप इनको तो जानते ही इंदौर में, आप जब पारस चैनल खोलते हैं तो सुबह से पूजा यही कराते हैं, 65 दिन भी देख सकते हैं। जब आपको लगे कि मैं जब श्रीफल चढ़ाने गया था तो मैं कितना सुंदर लग रहा था, आप देख सकते हैं। जब आपको लगे मेरा रिश्तेदार कितना सुंदर था, आप देख सकते हैं। जब ये कलश स्थापना करेंगे तो इस कलश की स्थापना को भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये कलशों की जब बोली लगेगी मैं आपको बता देता हूँ, जब चातुर्मास पावन वर्षायोग की स्थापना का पावन वर्षायोग का एक जो पत्रिका निकलेगी, जैसे प्रतिष्ठा की निकलती है, ठीक वैसे ही उस पत्रिका में इन लोगों का नाम उल्लेख किया जाएगा और जगह रहेगी तो फोटो भी लगा दिया जाएगा, लेकिन पूरे परिवार का नहीं। आनंद सागर जी और धीर सागर जी, बहुत बढ़िया। कम से कम आपको चातुर्मास में ये तो याद हो जाएगा किन का पावन वर्षायोग कहाँ चल रहा है। तो आपको 20 और 21 तारीख को वहां पर पहुंचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हमारे श्रेष्ठी पधार चुके हैं। बहुत ही सम्मान और बहुत ही आत्मीयता के साथ स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूँ दिगंबर जैन समाज के गौरव परम मुनि भक्त जैन समाज के भामाशाह श्री अशोक जी पाटनी साहब और उनके परिवारजनों को कृपया पधारें। दिगंबर जैन समाज नीमच की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये हमारा परिवार इतना अच्छा है, इतना सहजता और सरलता का धनी। संतों के पास हमें बंदना, उनके चरणों में जाना, और दोनों भैया तो समय समय पर इनके साथ आई जाते हैं। सारे गुरु ही दिखाए आगे राम तारे, पास हो माझी तो किनारा भी करीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कोई कोई अपने गुरु के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। कोई कोई अपने गुरु के करीब है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। महिमामयम महितोदयम अध्यात्म ज्ञाता आत्मान्वेषक निश्चलता के साक्षात संवाहक क्षीर सागर परम पूज्य मुनि वीर सागर जी। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि 108 वीर सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि 108 श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। जय मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज की जय। जय बोलो समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आप सभी बंधुओं को सादर जय जयंत। बंधुओं, सबसे पहले तो मैं यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मैं आपसे हृदय से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो सिल्वरकोट से वहाँ महाराज जी का, हमारे दोनों लेडीज का कल उपवास था, तो उनको भोजन करा के फिर आया, थोड़ा सा वो आहार करा के आप महाराज जी को, और उसके बाद में थोड़ा सा लेट हो गया। महाराज श्री, मैं कल आचार्य श्री के पास था सुबह,
आचार्य श्री से मैंने निवेदन किया था कि मैं नीमच जाऊंगा कल, तो आचार्य श्री ने मुझे भी आशीर्वाद दिया और आपको भी आशीर्वाद दिया। बंधुओं, आपका नीमच वासियों का बहुत पुण्य जागा है, तो आपको वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज जैसे 3 मुनि महाराजों का चातुर्मास का सौभाग्य मिला है। आपका पुण्य बहुत तीव्र पुण्य का उदय है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि 4 महीने जितने आप धर्म प्रभावना कर सकें धर्म प्रभावना करें, अच्छे से अच्छे आयोजन करें और महाराज जी के प्रवचन सुने, बहुत ही आपको आनंद आएगा और 4 महीने कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा। और महाराज जी, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ये नीमच मध्य प्रदेश में जरूर है लेकिन राजस्थान के लगता हुआ है, तो आप कहीं वापस आपको राजस्थान की ओर ही जाना है और राजस्थान में आपको छोड़ के जाना नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इधर मध्य प्रदेश में घुस गए। तो महाराज जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ चातुर्मास के बाद आपको वापस राजस्थान, हमारे किशनगढ़, अजमेर, ज्ञानोदय तीर्थ सब जगह आपको पधारना है। और यहाँ से हमारा प्लांट भी निमाड़ा में 20 किलोमीटर है, वहाँ भी आपको एक दिन के लिए आपको जरूर प्रवास आपको करना है। आपके चरण वहाँ पड़ जावे, इससे पुण्य की बात और क्या होगी। आपसे विनम्र निवेदन है उन्हीं भावनाओं और कामनाओं के साथ। और आप भी, उन्होंने जम्मू कुमार जी ने बहुत कुछ कहा, तो बंधुओं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपको समाज का एक छोटा सा सेवक हूँ और मुझे सेवक ही बना रहने दो। सेवक बनने में जो मजा है वो जितना इन्होंने तारीफ की उसको बनने में इतना आनंद नहीं जितना सेवक में आनंद है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं मात्र आपका सेवक हूँ और इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँ, यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं समाज की, अपने धर्म की इसी तरह मैं सेवा निरंतर करता रहूँ। और इस जन्म में तो कर ही रहा हूँ और अगले जन्म में भी जहाँ भी जन्म लूँ, जैन कुल में जन्म लूँ और इसी तरह समाज की सेवा करता रहूँ, यही मुझे आशीर्वाद देना है। नमस्ते नमस्ते। उसके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार, नमोकार 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 नमोकार। चलिए बहुत नीचे से शुरू करता हूँ। 3 कलश 33 माला। एक सेकेंड, हाँ समझा देता हूँ। आप तो समझ गए ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं। 3,33,000 को हमने कह दिया 3 कलश 33 माला, क्योंकि नोटों की परंपरा अच्छी नहीं, हमें कलशों की भावना भानी है और माला की भावना भानी है। तो 3 कलश 33 माला बहुत जल्दी से, बहुत न्यूनतम राशि शुरू करता हूँ। 3 कलश 33 माला बहुत जल्दी करेंगे। ये कलश आपके घर में जाएगा, आप स्थापना कलश में आप स्थापित करेंगे। तत्पश्चात जब निष्ठापन होगा, मैंने कहा था दीपावली महापर्व पर इससे बड़ी भगवान का पाठ आपके घर में नहीं होगा कि इन मांगलिक कलशों के साथ मंत्रित होकर के ये मंत्रित कलश आपके घर में जाके स्थापित होंगे। 3 कलश 33 वाला, 4 कलश 44 वाला बहुत जल्दी करते जाएंगे, समय बचाएंगे। 4 कलश 44 वाला, माताएं बहनें भाई बंधु बोलो। अभी भी समाज के कुछ अनभिज्ञ हैं, कलश और मालाएं क्या हैं बता देता हूँ। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बाहर माइक लगे क्या? बाहर माइक लगे क्या? नहीं है ना। लोगों की भावना है, आप तो नोटों में ही बोलो, हमें क्या दिक्कत है, हम नोटों में बोल देंगे। आप तो बोलो तो हम सोने की मोहरों में बोलते हैं। 77 2.5 पौने 3 8 88 वही पाएगा। 8 88 तो हो गए पहले ही। 8 88 8,88,001 8 88 समान होगा। 9,99,999 1। माताएं मैंने सबसे ज्यादा बोल सकती हैं। 99 का अंक अच्छा होता है, बुरा नहीं होता महाराज जी, क्योंकि 9 9 9 जोड़ेंगे 9 3 27 7 और 2, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13 13 3 13 2 15,15,115। बहुत बढ़िया। 15 15 515 15 15 515 ऐसे 16 कारण भावनाएं भाते हुए चलेंगे। 10 लक्षण महापर्वों से गुजरेंगे।
और रत्नत्रय की यात्रा को पूर्ण करेंगे और दीपावली की ओर जाकर के अपने भावों को जगा करके इन कलशों को अपने घर पर ले जाएंगे। 15-15 515 1, 15-15 515 2, 15-15 515 सवा 2, 2.5 पौने 3 और ये जब सागर कहो बेमुकाम, वही मेरा तीरथ वही मेरा धाम, वही मेरा तीरथ वही मेरा धाम। जहाँ वीर सागर का हो, जहाँ वीर सागर का हो बेमुकाम, वही मेरा तीरथ वही मेरा धाम, वही मेरा। अरे नीमच में हमारे पास एक जगह नहीं है जहाँ की सोच जाने का, संतों के लिए बिहार करने का स्थान हो, निर्दोष जगह हो, प्राचीन भूमि हो, उस जगह को हमें परचेज करना है। इसलिए आप देखिएगा कि जो संत आएंगे उस उपवन में जाएंगे, मंगल विहार करेंगे और वहां से निवृत्त होकर के वापस आएंगे। इस पावन धरा को परचेज करके एक सुंदर उपवन बनेगा जहाँ पर संत भी जाएंगे और हम भी पहुंचेंगे। तो आइएगा इस लक्ष्य को लेकर के, एक टिकट में दो मजा। 15-15 515 1, 2 सवा 2, 2.5 पौने 3। मूल से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आइएगा 18-18 818 1, 18-18 818 2, 18-18 818 सवा 2, 2.5 पौने 3 और ये जाने दो 3 नाम बोलिए। श्रीमान पुष्प कुमार जी, नूतन कुमार जी शाह, श्री हेलो। ये भीलवाड़ा के मुख्य हैं, नीमच में भी निराश्रत रहते हैं, भीलवाड़ा में रहते। एक बार इनके सम्मान आप जोरदार ताली जाएं। नूतन जी जिन्होंने पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में सोधर मित्र का लाभ प्राप्त। तो इस और बड़ी भावना से भीलवाड़ा और नीमच दोनों जगह निवासरत ये परिवार, इनके सम्मान आप जोरदार ताली दें। इन्होंने कलश स्थापना का सवाल जितने पूरे परिवार के साथ पूरी भावना लेकर के आए थे कि आज हमको कलश की स्थापना करना है। बस फर्क इतना सा था कि मेरी नजरों से दूर थे। किसी भी सृष्टि का सम्मान हो, आपके हाथों की तालियां बिना बोले बजनी चाहिए। दान देने वाले की सम्मान में उनकी अनुमोदना करना, उनके सम्मान में ताली बजाना, अपने जीवन में इससे बड़ा सम्मान दूसरा हासिल नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो आइएगा ऐसे श्रीमती संगीता जी सरावगी कृपया पधारें और शाह परिवार की महिला सदस्य अध्यक्षा श्रीमती संगीता जी सरावगी। साल दे उनके माथे पे तिलक लगाओ, पहनाओ, ये संस्कृति अपने भारत की, इनके स्वागत में तालियां बजाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में हर करेंगे। जो मैंने भावना प्रेषित की थी वो चर्चा करके जल्दी से बता दें। दूसरा चलिए इसकी करूं फिर करेगा, बोलिए कहां से करूं, जल्दी बोलिएगा क्योंकि समय कम है। पंच परमेष्ठी का अंक तो होना चाहिए क्योंकि 4 कलश भी बराबर के हैं। थोड़ा एक बार विचार करो क्योंकि हम जितने नीचे से शुरू करेंगे उतना घिस्सा लगाते लगाते टाइम वेस्ट होगा। और हम ये चाहते हैं कि मुनिश्री का मंगल प्रवचन भी अशोक जी और उनके परिवार के साथ हम सब लोग सुने, नहीं तो पता चला उनको प्रवचन सुनने का मौका नहीं मिला, हम बोली में ही सारा समय लगा दिए। तो ये काम करें, बोली न लगाए, अगर मेरी आप बात माने, संतों की महिमा को समझे तो 5 55 के 4 नाम ढूंढ लें क्योंकि मैंने देख लिया है इससे बढ़िया
555 दो 555 555 सवा दो 555 555 ढाई 555 555 पौने 3 क्या हुआ बहन जी? ये मत देखो कि 3 मंजिल का चला गया। 3 मणिराजों को देखो, जल्दी बोलो क्या करना है। 555 555 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3। अरे 555 555 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3। उधर से परमिशन हो गई, उधर से तो कह दिया, बोल दो। 555 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और ये अरे धीरे धीरे बोली बड़ी, हाँ धीरे धीरे बोली बड़ी। इसकी बात चल रही है। क्या हुआ? अरे 6 की यात्रा तो शुरू कर रहे हैं। 11 11 से 11 1 किसका है? महाराज जी को तो बता दो। अशोक जी कह रहे हैं मैं पहनाता हूं आपको महाराज, चिंता मत करो। अशोक जी की भावना रहती है कि हर गांव में ऐसे सृष्टि तैयार हो जो हमेशा देश की सेवा योजना आगे बढ़ते जाए। यहाँ से साधु संतों की दिव्य दर्शना का रसास्वादन करा के प्रस्थान कराएं, इसलिए आप अपने बात जल्दी से प्रेषित करें। 666 वाले जो दोबारा पहुंचे थे वो 12 तक गए थे, घर में ले लो, मौका मिल रहा है, उसको छोड़ो मत। कार्यकर्ता है संपर्क करते हैं, लेकिन महाराज जी धीरे से करते हैं। आज परम पूज्य वीर सागर जी महाराज का नवता भक्ति पूर्वक बड़गान करके आहार कराने का सौभाग्य भी इसी परिवार को मिला था जिन्होंने 14 कलश स्थापना करने की बोली को स्वीकार किया है। चलिए, जब तक आप संपर्क करेंगे तब तक हम पूज्य बड़े महाराज की मंगल देशना का लाभ बच्चों। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवे दृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव 1008 नाम 1008 अतिशयकारी मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो साधु होते हैं, मुनि महाराज होते हैं, हमेशा विचरण करते रहते हैं, लेकिन एक काल ऐसा काल आता है जब उनके लिए भी विचरण करने का निषेध आ जाता है। आगम वर्षा काल के समय जीवों की उत्पत्ति चारों ही ओर ऐसी भयंकर हो जाती है कि चाह करके भी मुनि महाराज विहार आदि नहीं कर पाते हैं। सिर्फ अहिंसा धर्म को लक्ष्य में रख करके एक ऐसा संकल्प अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं कि न चाह करके भी एक स्थान से बंद करके उन्हें रहना पड़ता है। साधु किसी से कभी भी बंद करके रहता नहीं है,
मुनिराज किसी से बन करके नहीं रहते हैं, यदि रहते हैं तो सिर्फ आगम की आज्ञा से बन करके रहते हैं। और आगम यह कहता है वे हमेशा विहार करते रहें, लेकिन कुछ असमर्थता इस मानव पर्याय की ऐसी होती है कि हम चाह करके भी उन जीवों को अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने कहा, ठीक है, तुम जिन जीवों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उन्होंने हम सब के लिए एक दूसरी आंख प्रदान कर दी। उन जीवों की रक्षा के लिए एक ऐसी आंख प्रदान कर दी जिसके माध्यम से हम इन चर्म चक्षु से उन्हें नहीं देख पाते हैं। तो इस मयूर पिच्छिका को प्रदान कर दिया और कहा कि तुम मयूर पिच्छिका से उन जीवों को देख लेना और उन जीवों की रक्षा कर लेना। तो फिर मयूर पिच्छिका को धारण करके भी मुनिराज 4 महीने तक विहार कर सकते थे, लेकिन बारिश का काल एक ऐसा काल होता है, उस समय वो हर स्थान में मयूर पिच्छिका का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो फिर आचार्य भगवंतों ने तीसरी आज्ञा हम लोगों के लिए सुना दी, एक ऐसी दृष्टि हम लोगों के लिए प्रदान कर दी, एक ऐसी आंख को हम लोगों को लिए प्रदान कर दिया है, और वह आंख आगम की आंख मानी जाती है। वह चक्षु आगम का चक्षु माना जाता है, और वह आगम कहता है कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम पिच्छिका से भी नहीं बचा सकते हैं। उनके लिए तो यदि उन्हें अभयदान देना है तो साधु को सिर्फ एक स्थान में रुक जाना होता है। चतुर्थ काल में मुनि महाराज तो ऐसी कठोर तपस्या करते थे, वह 4 महीने के काल में सिर्फ एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ध्यान आदि में मग्न हो जाते थे। लेकिन वर्तमान काल में ऐसा सामर्थ्य हम लोगों के भीतर नहीं है कि हम वृक्ष के नीचे खड़े होकर के तपस्या कर सकें। तो आचार्य भगवंतों ने कहा, ठीक है, तुम एक नगर के करीब जाकर के उपवन अथवा उपाश्रय में जाकर के 4 महीने की स्थापना कर लेना। तो आज उसी संकल्प को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और आप लोग जो बाहर से कहाँ से आए हैं, सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ी खुशी कोई लेकर के आया है तो वो अशोक जी पाटनी लेकर के आए। ये मत समझना कि हम लोग यहाँ पर कलश की बोली बुलवाने के लिए बैठे हैं। सबसे बड़ी खुशी वो लेकर के आए हैं कि उन्होंने जैसे ही कहा कि जब आचार्य भगवान के पास वो भोपाल गए थे और उन्होंने कहा कि वो नीमच जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले यदि किसी ने कुछ दिया है तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जाओ। उन्होंने जैसे उनके शब्द थे, उन्होंने कहा कि जाओ हम लोगों के लिए भी आशीर्वाद दे देना। जब गुरुमुख से कुछ मिलता है तो व्यक्ति अपने आप ही कृतकृत्य हो जाता है। हम लोगों का ऐसा दुर्योग कहो, हम लोगों का ऐसा पाप कर्म का उदय कहो कि गुरुमुख के गुरु चरणों में हम लोग नहीं रह पा रहे हैं। जब से दीक्षा ग्रहण की है 2004 से, तब से 2014 तक तो गुरु के चरणों में रहने का ही सौभाग्य मिला। लेकिन व्यक्ति जितना चाहता है, जो चाहता है, क्या कभी मिला? आचार्य भगवान का हाइकू है, जो चाहा जितना चाहा क्या कभी मिला। हर एक व्यक्ति बहुत चाह रखता है अपने जीवन में, लेकिन हर एक व्यक्ति की चाह पूरी नहीं हो पाती है। यहाँ तक कि बड़े से बड़े भामाशाह हैं, उनकी भी चाह पूरी नहीं हो पा रही है। उनकी भी चाह है कि आचार्य भगवान सत्संग विहार करके नारेली में आवे और पंच कल्याण कराए। उनकी भी चाह है, न केवल उनकी चाह है, राजस्थान के हर एक व्यक्ति की चाह है। न केवल राजस्थान की बल्कि पूरे भारतवर्ष, इसमें मात्र श्रावक वर्ग भी नहीं है। मुनि महाराज की भी यही चाह, यही वांछा है, हम लोगों की भी यही भावना है कि आचार्य भगवान सत्संग विहार करते हुए उस धरा को पवित्र करें जिस धरा में उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बहुत महान मानी जाती है। दुनिया में माँ और जो मातृभूमि होती है उसका बहुत बड़ा स्थान होता है। लेकिन जो निर्मोही होते हैं, वो माँ को भी, माँ के मोह को भी छोड़ करके, माँ के बंधन को भी तोड़ करके चले जाते हैं और वन की ओर आश्रय ले लेते हैं। लेकिन सांसारिक माँ को छोड़ करके जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक ऐसी माँ जिसने इस मोक्ष मार्ग में जन्म दिया हो, उसके लिए तो व्यक्ति को उससे मोह करना ही चाहिए। यहाँ तक कि हम लोगों के लिए आचार्य भगवंतों ने, आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, उस दीक्षा दिवस को याद करना, उस जन्मभूमि को याद कर लेना। माँ के गर्भ से जन्म हुआ था वो जन्म नहीं, जहां से इस पर्याय का जन्म हुआ था, इस मुनि पर्याय का जन्म हुआ था, उस पर्याय को याद कर लेना।
क्योंकि आगम में आया है निषिदिका बहुत पूज्य मानी जाती है। निषिदिका वह स्थान होता है जहाँ से वह महापुरुष मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जहाँ से महापुरुष दीक्षा को आदि को ग्रहण करते हैं। वो एक ऐसा पवित्र स्थान होता है, यदि इस पवित्र स्थान में कोई व्यक्ति जाता है तो आज भी उस स्थान में वहाँ की वर्गणा, ऐसी पुण्य पावन वर्गणा आज भी मौजूद है कि उन वर्गणाओं के समीप जाकर के अपने आप ही पवित्र हो जाता है। तो आचार्य भगवान का जन्म जहाँ हुआ वह वर्गणा आज भी वहाँ पर मौजूद हुई होगी, क्योंकि कहा जाता है जब कोई व्यक्ति इस मार्ग में आगे बढ़ता है उस समय जो उसकी विशुद्धि होती है चरम उत्कृष्ट एकदम अति को लेकर के विशुद्धि होती है। उस समय व्यक्ति जो भीतरी परिणाम मनाता है इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर उठ जाता है, जो गुरु उस शिष्य को दीक्षा देते हैं, गुरु खुद अपनी पिछिका उठा करके उस शिष्य के लिए नमस्कार करते हैं। तो गुरु तो आचार्य परमेष्ठी हैं, लेकिन जिसे शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं मुनि के लिए, उस मुनि के लिए नमस्कार करते हैं, क्योंकि उस मुनि की विशुद्धि चरम पर रहती है। उस समय उसकी वर्गणाएं ऐसी वर्गणाएं रहती हैं कि खुद आचार्य परमेष्ठी अपनी गर्दन उसके पास झुका लेते हैं, अपनी पिछिका को उठा लेते हैं। तो वह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। और राजस्थान की धरा बहुत पावन धरा है, क्योंकि जिस धरा में हमारे गुरुदेव का जन्म हुआ, जिस धरा में हमारे दादा गुरु का जन्म हुआ, हमारे लिए तो वह धरा अपने आप ही पूज्य मानी जाती है। वह तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है, जैसे आप सभी लोग सम्मेद शिखर जी जाते हैं, वहाँ सम्मेद शिखर जी में किसी भगवान की तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं, लेकिन वहाँ की रज ऐसी पावन रज है। भले ही प्रतिमा ना हो, भले ही वहाँ पर बिंब ना हो, लेकिन वह रज ऐसी पावन रज है कि उसी स्थान पर तपस्या करके वे महान आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त हुए। ठीक ऐसे ही वर्तमान में वह राजस्थान की धरा ऐसी पावन धरा है कि उसी धरा पर आचार्य भगवान का जन्म हुआ, उसी धरा पर मुनि विद्यासागर का जन्म हुआ, और उसी धरा पे आचार्य ज्ञान सागर जी के गुरु का भी जन्म हुआ। आचार्य ज्ञान सागर जी के गुरु आचार्य विद्यासागर जी, क्योंकि कहा जाता है व्यक्ति के भीतर, साधक के भीतर जितनी सहजता होती है तभी वह अपना कल्याण कर पाता है। जब यहाँ के लोग किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान कर रहे थे, उसका गुणानुवाद कर रहे थे, तो हम देख रहे थे वो व्यक्ति भीतर ही भीतर मना कर रहा था, कहाँ फंस गया मैं आकर के, ये लोग मेरा गुणानुवाद करने बैठ गए। वास्तव में जो भीतर से साधक होता है, जब जब उसकी प्रशंसा की जाती है तो वो यही कहता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। और जो व्यक्ति ऐसी भावना को लेकर के चलता है तो न मान करके चलना, वो निकट भव्य जीव होता है, क्योंकि ऐसा निकट भव्य जीव ही इस भावना को भाने वाला होता है। नहीं तो दुनिया में हर एक व्यक्ति यदि पीछे पड़ा है, किसके लिए है? मंच, माला और माइक के पीछे पड़ा। हर एक व्यक्ति यदि किसी के पीछे पड़ा है तो एक प्रसिद्धि के पीछे पड़ा है। एक बहुत बड़ी सूक्ति आती है, फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। प्रसिद्धि की चाह रखना सबसे बड़ी कमजोरी है उस बड़े से बड़े विद्वान की भी। जब दुनिया में बहुत विद्वान के रूप में पूजा जाता है, उसके लिए भी सबसे बड़ी कोई कमजोरी होती है तो फेम की चाह रखना, प्रसिद्धि की चाह रखना, यश ख्याति की चाह रखना। वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन प्रसिद्धि की भूख एक ऐसी भूख होती है, वो अच्छे अच्छों को हरा देती है, वो अच्छे अच्छों का पतन करा देती है। दुनिया की नजरों में बहुत बड़ा विद्वान भले ही वो माना जाता है, लेकिन प्रसिद्धि की चाह उसका पतन करा देती है। सही रूप में साधक वही होता है जो इस प्रसिद्धि से ऊपर उठ पाता है। जैसे हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने शिष्य को ही अपना गुरु मान स्वीकार कर लिया, जिसको दीक्षा दी, जिसे शिक्षा दी, सब कुछ सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, चलना सिखाया, उसी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। इतिहास में, वर्तमान में, पंचम काल में इससे बड़ी घटना, इससे बड़ा आश्चर्य दिखाई नहीं देता है। जब ऐसा साधक है, उस साधक की जो जन्मभूमि रही है, उस साधक की जो पवित्र स्थली रही है, साधना स्थली रही है, वह तो हम सबके लिए बहुत पूज्य है। तो जैसे आप लोग भावना मा रहे हैं, हम भी आप लोगों के साथ ही हैं। बल्कि ये कहो कि सारे के सारे मुनि महाराज जितने भी गुरुदेव के आशीर्वाद से आज राजस्थान की धरा में चातुर्मास कर रहे हैं, उसके पीछे हमें तो लगता है कुछ ना कुछ रहस्य है। क्योंकि आने वाले वर्ष 2017 में आचार्य भगवान को दीक्षा लिए हुए 50 वर्ष हो जाएंगे। तो इतने सारे गुरुदेव ने जो संघों को यहाँ भेज दिया है, और तो और समय सागर पूज्य समय सागर महाराज जी को भी यहाँ भेज दिया है, तो ऐसा लग रहा है कुछ भूमिका ऐसी निर्मित हो रही है कि भविष्य में 2017 में हम कुछ कर पाए।
हाँ, भविष्य में 2017 में हम सब मिलकर के गुरु का गुणानुवाद कर पाए, उनको हम याद कर पाए। भले ही हमने साक्षात प्रत्यक्ष में आचार्य ज्ञान सागर महाराज के दर्शन नहीं किए, लेकिन हमसे ज्यादा पुण्यशाली तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे। हाँ, यहाँ पे जो सामने वाली दर्शक दीर्घा में बैठे, उनने ज्ञान सागर महाराज जी के दर्शन भी किए, उन्हें आहार दान भी दिया है, उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा भी की है। तो हमसे ज्यादा पुण्यशाली तो आप हैं, क्योंकि आपने हमारे दादा गुरु को देखा है, उनकी सेवा की है, उनकी चरण सेवा की है, उन्हें आहार दान दिए, सब कुछ किया है। तो कुछ पुण्यशाली जीव होते हैं, लेकिन उस मामले में हम लोग अभागे रहे। ठीक है, भले ही हमारा पुण्य नहीं था, हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन परोक्ष में भी आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि व्यक्ति भीतर से भावना भा ले, उन्हें स्मरण कर ले, तो वह उसकी भक्ति पूर्ण हो ही मानी हुई जाती है। तो यहाँ पर जितने लोग आए हैं, क्योंकि शायद कुछ लोगों को जाना है, उनकी भावना है। देखिए, सरलता, सहजता एक ऐसा गुण होता है व्यक्ति के भीतर। सहजता और सरलता एक ऐसा गुण होता है व्यक्ति के भीतर जो उसे बहुत ऊपर उठा देता है। हर एक के पास दुनिया में बहुत लक्ष्मी है, हर एक के पास बहुत धन संपदा है, लेकिन कुछ ही जीव होते हैं जो उस संपदा का उपयोग अपने लिए करते हैं। वास्तव में जिन लोगों ने यहाँ पर भावना व्यक्त की है, किसी मंदिर के लिए नहीं की है। वास्तव में यदि उन्होंने भावना व्यक्त की है तो अपने भविष्य के निर्माण के लिए भावना व्यक्त की है। आगामी काल में उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है। आगामी काल में आने वाले भाव में उन्होंने उस पर्याय के लिए सुरक्षित रिजर्वेशन करा लिया है जो दुनिया में तरसते हैं। क्योंकि बहुत आश्चर्य होता है, कुछ भव्य जीव ही ऐसे होते हैं जिनके आगे पीछे दुनिया घूमती है। ऐसा उनने कौन सा कार्य कर लिया जिनके कारण उसके आगे पीछे उस दुनिया चक्कर लगाती है। तो निश्चित मान करके चलना, कुछ सरलता, कुछ सहजता उस व्यक्ति के भीतर होती है। ऐसे ही सरलता और सहजता के धनी हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज और उनके गुरु आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। तो हम तो यही भावना भाते हैं कि गुरुदेव के चरण सानिध्य में रह करके ही 2017 में कुछ ऐसा कार्यक्रम का आयोजन इसी राजस्थान की धरा में हो जाए, ताकि पूरे भारत देश से, जगह जगह से, चारों ओर से आकर के लोग अपने उस भाग्य को जगा सकें। चूँकि कार्यक्रम अधिक है, अभी इतना ही कहना पर्याप्त करते हैं, क्योंकि अभी एक बात को ध्यान रख लेना, यहाँ पर जो ब्रह्मचारी भैया पात्र का चयन कर रहे हैं कलश स्थापना के लिए, 3 दिन से हम लोग कह रहे हैं, नीमच का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका घर इस कलश की रस से पवित्र ना होने पाए। अर्थात आप कुछ करो और ना करो, लेकिन अपने घर की वर्गणाओं को शुद्ध कर लेना, क्योंकि जिस जिस घर में ये कलश मांगलिक पहुंचेगा, समझना उन मुनि महाराज की पूरी साधना पहुंचेगी, उनकी तपस्या पहुंचेगी, उनका किया हुआ पूरा मंत्र साधना, उनके द्वारा किए हुए उपवास, उनके द्वारा किए हुए व्रत, उनके द्वारा किए हुए ध्यान, उनके द्वारा किए हुए पूरा का पूरा सामयिक, पूरा का पूरा अनुष्ठान, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति के घर में पवित्र होगा। आज तक आपने अपने घर को पवित्र न जाने कितना खर्च करके टाइल्स आदि, मार्बल आदि लगा करके किया है, लेकिन सही रूप में यदि घर को पवित्र करना है तो कुछ उस वर्गणाओं को ऐसे माध्यम से पवित्र करो जिन वर्गणाओं का उपयोग उन महासाधकों ने अपने जीवन में किया है। तो हम फिर कह रहे हैं, बात यहाँ पर पैसे की नहीं है, बात यह है कि आप अपने आप को पवित्र बना सको, अपने घर को पवित्र बना सको। तो जो व्यक्ति इसको प्राप्त कर लेगा, निश्चित मान करके चलना, उसका घर अवश्य पवित्र हो जाएगा। समय अधिक हो रहा है। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव। पहले यदि हम जय बोलें उसके पूर्व सभी को एक संकल्प है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर से उठ करके जाएगा नहीं, कुछ आवश्यक जिनको जाना है बाकी लोगों को छोड़ करके। यह कठोर अभिनय मानी जाएगी, देव की भी, शास्त्र की भी और गुरु भी की भी, क्योंकि जब तक गुरु विराजमान है और उनसे पहले उठ के यदि जो व्यक्ति चला जाता है तो हमें तो डर लगता है कि व्यक्ति, हाँ, जो नहीं जिन्हें जाना है उनके लिए तो ठीक ही है, उनका तो कुछ मजबूरी है, जैसे अशोक जी को उनके परिवार को जाना है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले उठ जाता है तो डर लगता है कि समय से पहले उठ जाता है व्यक्ति, उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हम तो यही कहते हैं कि हर एक व्यक्ति पूरे अपने समय के साथ यहाँ पर रहे, इस दुनिया में रहे। कोई भी व्यक्ति समय से पहले नहीं उठे, नहीं तो समय से पहले उठा हुआ व्यक्ति अकाल का ग्रास माना जाता है। तो कोई भी अकाल का ग्रास न बने। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, विषय मत बना लेना, आप लोगों से कहना है
ये सिर्फ कलश अपनी आंखों के विषय तक सीमित ना रहे। जो साधना, जिस संकल्प को मुनि महाराज ग्रहण करते हैं, उस साधना को आप अपने जीवन में भी उतार सको, अपने जीवन को भी कृतकृत्य कर सको। इस साधना और संकल्प को लेकर के जाना, तब कहीं जाकर के आपका यहाँ पर आना सार्थक माना जाएगा। नहीं तो ऐसा होगा जैसे आप मन के एंटरटेनमेंट करने लिए पिक्चर आदि चले जाते हैं, मूवी आदि चले जाते हैं। ये सिर्फ आंखों का विषय ना बन पाए, आपके भीतरी विषय बन पाए। हाँ, और उसी भावना को लेकर के, इस भावना को अपने भीतर जागृत करना कि वह साधना का कुछ अंश पूरा न भी आ सके तो कुछ अंश हमारे भीतर उपस्थित हो सके। यदि कुछ अंश भी भीतर उपस्थित हो गया तो समझना यहाँ पर आना आपका सार्थक हो गया है। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रसाद जी, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी, सुशीला भाभी, शांता भाभी, तारिका भाभी और सुरेश चंद जी की बेटी नमिता सेठी, विनीता सेठी, ये भी यहाँ पर आई। देखो बड़े गौरव की बात है, बेंगलोर से चल करके इस स्थापना में सम्मिलित करने के लिए इन्होंने इसको भी आमंत्रित किया, उनकी बेटी को आमंत्रित किया। एक बार सभी के सम्मान में ताली हो जाए। और अशोक जी मेरे से कह रहे थे, भैया जी ये बड़ा कलश आप किसी को भी दे देना, अपन को तो सबसे छोटा कलश दे दें। सोचिए उनकी उदारता, क्योंकि वो समझते हैं कि समाज में लोगों के पास जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अपने पास तो कलश आ ही जाएगा, छोटा भी आएगा तो कलश है, बड़ा भी आएगा तो कलश है। उनकी उदारता का परिचय देखिए। और उन्होंने ये कह दिया कि आपको जो अच्छा लगे वो बोल दीजिएगा। हमने कहा महाराज जी, तो महाराज जी कहते मैं क्या बोलूं? उन्हीं से बुलवाओ, उनको जो बोलना, हम क्यों बोल रहे हैं? उन्हीं को माइक दे दो, उनको जो बोलना। महाराज उन्होंने 31 की राशि देने की घोषणा की। गौरव के भावों के सम्मान में जोरदार ताली जाएगा। और पूरे परिवार के साथ आए अशोक भाई साहब, सुशीला भाभी, शांता भाभी और विनीता सेठी पधारे और पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करें, क्योंकि इनको देखिए विधायक जी का स्वागत सम्मान चल रहा है, वो भी बहुत सहज और सरल है। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में हरवा पहनाओ। यह संस्कृति अपने भारत की, इनके स्वागत में तालियां बजाओ। श्रीमान नवीन जी, श्वेता जी बोधा, जिन्होंने 5वें कलश का लाभ प्राप्त किया है। रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। चलिए 5, 55, 555, 1, 2, 2, 2, 3, जम्मू जी नाम दीजिए फटाफट, किसी का भी दो। अपन इतना चाहे तो विशालमती माता जी के ग्रस्त अवस्था के जीजा से नहीं बजाइए आप इनके सम्मान में, भावों के सम्मान में जोरदार तालियां। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे है गुरुवर। ये छोटा सा कलश लेकिन कितना गुणकारी है। पूरे परिवार को जो चलिएगा हम बनाएंगे तो इनको जिनको भी करना हो बहुत न्यूनतम राशि 1,11,11,000 के नाम फटाफट दे दें, क्योंकि इससे बढ़िया मंगल कलश पावन वर्षा योग का दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। फटाफट अपने नाम यहाँ पर भेज दें।
ताकि हम आपको ससम्मान आमंत्रित कर सकें और आप इन कलशों की स्थापना करके पुण्यार्जन कर सकें। बहुत बड़ी राशि नहीं, बहुत, क्योंकि शांति धर्म 51,000 में करते हैं, 1 लाख में करके 21 लाख 51 लाख में करते हैं। और ये कलश तो पूरे 52 वर्ष में 120 दिन तक लगभग स्थापित रहेगा और इसके बाद आपके घर पे जाएगा। 1,000 रुपए पर डे भी गिनो तो 1,11,000 कितने दिन के हुए? 111 दिन के हुए। तो आप विचार करिएगा, जल्दी से अपने नाम वहां से प्रदान करें, क्योंकि इस पावन वर्ष में हमें बहुत बड़ा काम करना है। संतों के आगमन के हेतु संत निवास बनाना है और जंगल की व्यवस्था, एक गार्डन हमें ओपन बनाना है जहाँ पर संत विचरण करेंगे और शौच आदि से निवृत्त होकर के वहां से आएंगे, क्योंकि आज शहरों में हमारे पास वो स्थान नहीं बचा है कि संत अपनी चर्या का निर्वाह निर्दोष रूप से कर सके। ठीक है, क्या है एक कलसा है, क्या है एक कलसा है, एक कलसा ऐसा होता है, क्या है एक कलसा है, क्या है। जब तक श्री अशोक जी पाठ की गई है, मात्र 21 कलश और 150 घर की समाज है। किसका भाग्य खुलेगा